हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था वेट लॉस। आई थिंक हर खातून का यही रेजोल्यूशन होता है कि इस साल वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट गेन का तो किसी का रेजोल्यूशन नहीं होता कि वेट गेन करना है। तो वेट लॉस जर्नीज जो है, बड़े बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी। अभी रिसेंटली आपने देखा एक शादी जो है बहुत वायरल हुई है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बिल्कुल बंदा चेंज लगे, शक्ल से लेकर आपके बॉडी टाइप लेकर हर चीज आपकी 100% चेंज लगे, वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, जो आप शादी की बात कर रही है उसमें तो बहुत उनमें ड्रास्टिक चेंज आया। और आप देखिए कि वेट लॉस का कितना इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे कि फेशियल फीचर्स इतने अपीयर होते हैं सामने आके। ऑब्वियसली इन्हांसमेंट भी थी उसमें, लेकिन आपके फेस के फीचर्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं जब आप वेट लॉस करते हैं, बिकॉज फेस पे भी हमारे फैट आता है। कुछ लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, कुछ लोगों के फेस पे बिल्कुल भी फैट नहीं आता। तो जिन लोगों के फेस पे फैट आता है उनकी एटलीस्ट 10 से 15 साल एज भी कम लगने लग जाती है जब वो फैट लॉस करते हैं। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि फैट लॉस ही हो, वाटर वेट रिड्यूस ना हो या फिर मसल लॉस ना हो। बिकॉज उससे क्या होता है कि वेट लॉस दो तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी वेट लॉस करने के बाद बॉडी सैगी हो जाती है, स्किन ढलक जाती है और वो एजिंग की तरफ चले जाते हैं। और जो सही तरीके से वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं उनकी स्किन प्लम्प रहती है और उनकी स्किन इस तरह यूथफुल लगने लग जाती है, आप यंग लगने लग जाते हैं। तो दो तरह का वेट लॉस होता है। इसी तरह ही बहुत सारी सारे डाइट प्लान्स हैं मार्केट में। अब आप देखेंगे बहुत सारी इस तरह के मील प्लान्स भी मिल रहे हैं आपको, रेडीमेड मील्स मिल रहे होते हैं या फिर आपको इस तरह के होम कुक भी बिल्कुल सप्लाई करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर सप्लाई कर रहे हैं। काफी वीडियो सुनी कि लोग, अभी भी एक वीडियो आई जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ वो चाय और कॉफी पीती थी तो पूरा दिन चाय कॉफी के बाद आपको लगता है वो डायबिटिक होती है कि उससे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती? कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायोरेटिक्स खाली आप देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप फॉर एग्जांपल खाली सिर्फ प्रोटीन ही स्टार्ट कर दें या सिर्फ चाय या कॉफ़ी ही स्टार्ट कर दें, उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है ना वो आपके न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करती रहेगी, जो हमारे स्टोर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। आपकी स्किन को यूथफुल दिखाने के लिए सिर्फ खाना नहीं, उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रोटी चावल कोई भी प्रोटीन यानी चिकन मटन नहीं ले रहे, दूध नहीं ले रहे, आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो आपकी स्किन पे उसका असर नजर आएगा। सिर्फ चाय कॉफी आपका वेट लॉस तो कर देगा, लेकिन वो बहुत अनहेल्दी फॉर्म होता है वेट लॉस का। और ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपना वेट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं, अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता। बहुत सारे इस तरह के इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू वेट रिड्यूस किया जाता है, जिसमें स्लीव भी होता है, आपकी थोड़ी सी स्टमक का पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। एट टाइम्स वेट लॉस इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन जब उसको जस्टिफाई करने की बात आती है तो दे टेल कि अच्छा ये सिर्फ चाय और कॉफी थी, वेरस चाय और कॉफी में इतना स्किन प्लम्प नहीं होती, ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटेड फील होती है, आपके आई बैग्स आ जाते हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस फ्लेकीनेस हो जाती है, बिकॉज वो इतना डिहाइड्रेट कर देती है आपकी बॉडी को। प्लस आपकी स्किन में वो यूथफुलनेस नहीं शो होती। तो डेफिनेटली उसमें और भी प्रोसीजर्स यूज हुए जो वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसके अलावा ऑब्वियसली गुड डाइट भी होगी, लेकिन चाय कॉफी वाला वो इम्पैक्ट नहीं था, बिकॉज चाय कॉफी के साथ बहुत एक डाइट जो हमने बहुत ज्यादा सुनी है, लेट्स टॉक ऑन द डाइट्स, लिक्विड डाइट। 3 दिन बिल्कुल आप लिक्विड्स पे चले जाते हो और कार्ब्स प्रोटीन्स फैट्स आप बिल्कुल नहीं कंज्यूम करते। उसका कितना मेजर वेट लॉस देखने में आता है? अच्छा, वेट लॉस तो डेफिनेटली देखने में आता है। कोई भी फैट डाइट करेंगे उसमें आपको वेट लॉस ही नजर आता है तो वो प्रमोट की जाती है। लेकिन आप देखिए 3 दिन में अगर आप फॉर एग्जांपल 5 से 6 किलो आपने रिड्यूस कर लिए, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी बहुत बुरा बाउंस बैक करेगी। जो अगर आपने 5 kgs रिड्यूस कर लिया है तो आपकी बॉडी हो सकता है 6 to 7 kgs गेन कर ले फर्दर, और वो वेट गेन ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आपकी बॉडी का डिपोजिशन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एप्पल शेप बॉडी, आप ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा वेट गेन करते हैं तो आपकी बॉडी के अपर पार्ट पे लगेगा, वेयर जो रिड्यूस हुआ होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही रिड्यूस हुआ होगा। इसी तरह अगर आप पेयर शेप बॉडी है यानी आपका लोअर पार्ट जो है हिप एंड थाइज है वो हैवी है, तो आप देखेंगे कि आपका वहां से वेट सबसे ज्यादा वहीं जाके लग जाएगा। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फिर जो प्रॉपर जो चैनल के थ्रू आप वेट लॉस नहीं करते, तो वो ऐसे पार्ट्स पे वेट बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, और वो जो वेट होता है उसमें सेलुलाइट्स भी होते हैं, जरा स्टबन फैट बन जाता है बाद में लेटर ऑन, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इतना शॉक लगा रहे हैं, आप शॉक स्टेट में लेके जा रहे हैं, उसके बाद रिवर्स करते हैं नॉर्मल लाइफ में, फिर शॉक में लेके जा रहे हैं, तो ये बॉडी के लिए ओवरऑल भी अच्छा नहीं, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। इसलिए सस्टेनेबल चेंजेस हो, ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा देर रहता है, वो आप जल्दी गेन भी नहीं करते। अच्छा, पहले कीटो भी बहुत ज्यादा इन थी, अब कीटो इतनी ज्यादा नहीं देखने में आ रही, बिकॉज उसके भी रिजल्ट्स आपने पता है, लोग कहते हैं कि फैटी लिवर्स का इशू आया और भी बहुत से इश्यूज उसमें आए हैं। तो आपको क्या लगता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो कि सारी डाइट्स को जिसने पीछे छोड़ दिया हुआ है, फाके जिसको कहते हैं, आप फाका करें 16 घंटे की विंडो या 14 घंटे की विंडो, उसके कितने बेनिफिट्स हैं?
अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तो दो तरह की पाकिस्तान में प्रमोट हो रही है। एक तो ओमैड है, जिस तरह 1 मील अ डे, वो भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही फॉर्म है। लेकिन ओमैड में क्या होता है कि सिर्फ आप दिन में 1 मील ले रहे होते, वो अनहेल्दी फॉर्म है, उसको हम फाका कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाए, 16:8 की रेशो जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं IF, उसमें ये कि आपने दिन में 8 घंटे खाना है, जिसमें ये भी हो सकता है आप सुबह 12 बजे पहला मील लें और 8 बजे आखिरी मील ले लें। जनरली हमारी रूटीन यही होती है। अगर कोई बहुत अर्ली राइजर नहीं है तो वो नाश्ता 11-12 बजे ही करता है। तो इसमें हम प्रमोट करते हैं IF को, दिस इज द मोस्ट हेल्दी फॉर्म ऑफ वेट लॉस, क्योंकि इसमें एक तो आपका पोर्शन बहुत ज्यादा आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, टाइमिंग्स की वजह से आप बहुत ज्यादा वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। प्लस ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की हैबिट भी आप कह सकते हैं। आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, किडनीज के लिए बहुत अच्छी है, अगेन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है। जो लोग डायबिटिक हैं या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को PCOS के प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारी लड़कियां वेट लॉस पे सफर कर रही होती हैं, चाहे जो मर्जी कर ले, उनका वेट नहीं रिड्यूस हो रहा होता, लेकिन जब अपनी बॉडी को एक सेट टाइमिंग दे देते हैं, 12 घंटों के बाद, यानी 12 घंटों का आपने फास्ट कर लिया है, उसके बाद जो एडिशनल आपके पास बोनस आवर्स हैं 4 घंटे, उसमें आपका वेट लॉस हो रहा है। और उसमें वेट कहाँ से जाएगा? एनर्जी, ऑब्वियसली आपको सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी में जो फैट के रिजर्व्स हैं वो उस पॉइंट में उनको बर्न करेगा एनर्जी के लिए। तो वो 4 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं 16:8 की रेशो में। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ वेट लॉस है, ये अचीवेबल है, मेंटेनेबल है। अच्छा, मैंने सुना है कि इससे हार्मोन्स भी बेहतर होते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। PCOS के कोई मसाइल हो या आपकी कोई और भी इंटरनल हार्मोनल इशू हो तो वो भी बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है ये, क्योंकि अगेन आपने बॉडी को एक टाइम फ्रेम दे दिया, प्लस आपका जो फैट है बहुत ज्यादा कल्परेट होता है बीमारियों के लिए। आपकी अगर फैटी लिवर है तो उससे भी ये कम करेगा। एट टाइम्स लोग जो होते हैं, जो अक्सर आप देखेंगे कि कोई ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, अगर उनकी फैट बहुत ज्यादा अपीयर हुआ है तो वो आपको नहीं करने देते, फिर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही रखा जाता है कि आपकी बॉडी ऑर्गन से अगर आपने फैट उतारना है तो उसमें भी सबसे ज्यादा यही बेनिफिशियल होता है। अच्छा, एक डाइट होती थी जो 21 डेज डाइट, आपको याद होगा, पहले डॉक्टर्स देती थी 21 दिन का प्लान है जिसमें आप बॉयल एग से शुरू करते हो, स्पिनच से शुरू करते हो, फिर ग्रिल्ड चिकन पे आते हो, फिर बीन्स पे आते हो, फिर फिश पे आते हो, और कार्ब्स बिल्कुल हल्के 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 स्लोली आप अपनी ऐड ऑन करते हो। तो क्या वो फायदेमंद है? अच्छा, 21 डेज की अगर बात की जाए और उसमें कार्ब्स अगर बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं तो अगेन वेट तो अचीवेबल है। हमने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में भी सुना होगा, सेलिब्रिटीज वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस में सबसे पहले आगे कहते हैं रोटी चावल हमने छोड़ दिए। आलू, रोटी चावल, तो चीनी, रोटी चावल, एग्जैक्टली ये सब चीजें, वो बेसिक एक टर्म रोटी चावल कंसिडर की जाती है कि ये छोड़ देंगे तो वेट रिड्यूस हो जाएगा। उसकी जगह अक्सर कर लेते हैं, आप क्या खाते हैं जी? ओट्स खाते हैं, हम पॉरेज खाते हैं। अच्छा, लोगों में कंफ्यूजन ये होती है कि पॉरेज, ओट्स और ये जितनी भी चीजें आप ले रहे हैं हाई फाइबर है, लेकिन ये भी कार्ब्स ही है। तो आप कार्ब्स क्विट नहीं करें, आप सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रिक करें कि रोटी नहीं खाऊंगी। अच्छा, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स का भी तो चक्कर होता है। बिल्कुल होता है। गुड कार्ब्स ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप खा रहे हैं फ्राइड पोटैटो, दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो बैड कार्ब्स हैं। इसी तरह अगर आप बात करें मैदा, तो वो बैड कार्बोहाइड्रेट्स है। चीनी जो है उसके अंदर बैड कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन गुड कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं कि व्हीट है, यानी कि होल व्हीट है। अगर आप वो डेली बेसिस पे खाएं तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा।